Good morning, dear student. Today हम लोग बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा वीडियो बना रहे हैं जो बच्चों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ हेल्प मिलेगा और जो भी है मटेरियल हर टीचर कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल दे रहे हैं जिससे बच्चों को डिप्लोमा में हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ड्राइंग हो, हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो अपना वीडियो बना रहे हैं और उसी में हम भी मैथ के लिए पहले यूनिट का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो बनाया। पिछले 4 वीडियो हमने बना चुके हैं जिसमें हमने 2 फार्मूले पे आपको कुछ बताया है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 1.1 का हमें लगता है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमने उस 4 वीडियो में सॉल्व किया है। जो हमने 2 फार्मूले बताए हैं वो 2 फार्मूले जो है एक बार आज फिर दोनों फार्मूले को बता दे रहे हैं। उसके बाद इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जो हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला है, दोनों फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें लगता है समांतर श्रेणी में हर चैप्टर में इसका डिस्कस किया जाएगा। पहला फार्मूला है यनवा पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला फार्मूला है यनवा पद निकालने के लिए। ऐसे ही दूसरा हमारा फार्मूला है n पदों का योग, n पदों का योग इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं और इसी दोनों फार्मूले पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने कुछ क्वेश्चन बताया है और ये दोनों फार्मूले जो हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। आज मैं इस पे भी 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ लेकिन 1-2 क्वेश्चन इस पे आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है n माइनस 1 अपान n माइनस 1 अपान n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 अपान प्लस n माइनस 3 अपान डॉट 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 के n पदों का योग बताएं कि n पदों का योग बताएं। ठीक है, n माइनस 1 अपान n प्लस n माइनस 2 अपान n प्लस n माइनस 3 अपान n डॉट 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 के n पदों का योग बताएं। सॉल्यूशन सेम वही काम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे n पदों का योग बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n के जगह पे तो n है, n के जगह पे n है, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। a की वैल्यू है a बराबर n माइनस 1 अपन 2, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो d इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या होगा, सेकेंड टर्म n माइनस 2 अपान n माइनस n माइनस 1 अपान हो गया।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा n माइनस टू माइनस n माइनस प्लस वन अपन n, ये n कटेगा और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस वन बाई n। डी की वैल्यू अब क्या आ गई माइनस वन बाई n। अब a की n की और d की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे इस इक्वेशन फार्मूले में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a n एंड d इन फार्मूला। अगर हमने इसमें पुट किया तो ये होगा n बाई टू सेम टू a की वैल्यू क्या है n माइनस वन अपॉन टू प्लस n सेम, और d की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई आया बात समझ में। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा यहां पे हम देख लेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर n बाई टू है तो ये होगा इक्वल टू n बाई टू, ठीक, टू, ये टू से इस टू को काट सकते हैं तो ये हो गया n माइनस वन प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस वन बाई n, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन बाई n, ठीक है। माइनस वन बाई n, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो n बाई n होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई n, और फिर इसमें होगा वन बाई n, ठीक है। अब ये हो जाएगा n बाई टू, और आप ये कटेगा वन होगा, अब हो जाएगा n माइनस वन माइनस टू प्लस वन बाई n, यही होगा ना। अब हमारा हो जाएगा n बाई टू, अगर n हमने कॉमन लिया तो ये हो गया n स्क्वायर, ठीक है, ये होगा n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन, इस n से ये n कटे तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन अपॉन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन होगा, अगर हमारा इसका n पदों का योग निकालना होगा तो पहले a निकालेंगे, उसके बाद d निकालेंगे, d निकालने के बाद ये हम काम कर लेंगे। इतना होने के बाद ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो, n पदों का योग निकालना हो, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि उसमें भी n पदों का योग ही निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी प्लस टू ए प्लस थ्री ए माइनस बी का n पदों का योग इसका भी निकालना, का n पदों का योग बताएं। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए सॉल्यूशन, n पदों का योग n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में करेंगे हम ये कि इसमें पहले हम a की वैल्यू, तो इस a को थोड़ा सा डिफरेंट हो इसलिए इसको हम a कर दे रहे हैं, बड़ा लेटर a। ये a हमारा हो गया, a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a प्लस बी, d इक्वल टू
डी इक्वल टू 2a माइनस a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा क्या, a माइनस बी। अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2a में से a घटा a और माइनस b। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a n एंड d इन द फार्मूला। तो n बाई 2, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई a प्लस b, फिर 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारी क्या होगी, a माइनस b। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये n बाई 2 सेम, 2a प्लस 2b प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई किया an, इसका मल्टीप्लाई किया bn, फिर माइनस a माइनस b प्लस b। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि n प्लस 1, ये हम चाहे तो यहां पे भी इसको हम छोड़ सकते हैं, और ये इस a में से ये 2a हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, n बाई 2 a और 2b, ये 2b ये b हमारा हो जाएगा प्लस 3b प्लस an माइनस bn। यही हमारा n पदों का योग हो जाएगा। जैसे इसमें ये होता है कि वेरिएबल देख के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब ऐसा हो n पदों का योग निकालने के लिए तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है कि ऐसे हमारे दो क्वेश्चन हो गए, एक और तीसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। हमने अभी तक दो क्वेश्चन बताया, एक तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, टिपिकल भी है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग देना पड़ेगा, इसलिए हम पहले बोर्ड को दो पार्ट में बांट रहे हैं। बोर्ड को हमने दो पार्ट में बांट लिया। जो हमारा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा है, क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग n है, किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग n है, यम पदों का योग n है, किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग n है तथा प्रथम n पदों का योग यम है तथा प्रथम n पदों का योग यम है, n पदों का योग यम है। तो दिखाइए कि श्रेणी, तो सिद्ध करें कि श्रेणी के यम प्लस n पदों का योग, के यम प्लस n पदों का योग माइनस यम प्लस n है, माइनस यम प्लस n। सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन देख लें। किसी समांतर श्रेणी के यम पदों का योग n है तथा प्रथम n पदों का योग यम है, तो सिद्ध करें कि श्रेणी के
m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे ये, लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी। ठीक है, अब ये दे रहा है कि यम पदों का योग, यम पदों का योग मतलब यस यम इक्वल टू यन, और यन पदों का योग यस यन इक्वल टू यम। ये देख लें, यस यम इक्वल टू यन, यस यन इक्वल टू यम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यस यम इक्वल टू इंप्लाई दैट ये क्या होगा, यस यम मतलब यम बाई टू 2a प्लस यम माइनस 1 2a यम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यन। ठीक है, ऐसे ही क्या हम ये भी लिख सकते हैं, यस यन इंप्लाई दैट यन बाई टू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक में से 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो ये होगा यम बाई टू 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी माइनस यन बाई टू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यन माइनस यन। सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इंप्लाई दैट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यम, ये 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो हो जाएगा यम ए प्लस, इससे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से 2 डिवाइड हुआ यम ए, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये होगा यम स्क्वायर अपान 2 इस डी का मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर हम मल्टीप्लाई किए तो यम बाई 2 इंटू डी, ये हमारा हो गया इसका। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस ये 2 हमारा वो हो जाएगा तो डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा यन ए, फिर माइनस, अब होगा हमारा यन स्क्वायर बाई 2 डी, फिर प्लस होगा, प्लस हो जाएगा यन अपान 2 डी इक्वल टू यन माइनस यन। ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम इसको ये यम बाई 2 माइनस यन बाई 2 इंप्लाई दैट, अब ब्रैकेट में यम बाई 2 एंड यन बाई 2, यम बाई 2 एंड यन बाई 2, ये हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि यम बाई 2 माइनस यन बाई 2 2a माइनस यम बाई 2 माइनस यन बाई 2 इंटू डी प्लस यम स्क्वायर अपान 2 माइनस यन स्क्वायर अपान 2 डी इक्वल टू यन माइनस यन। अब ऐसे ही इसको हम फिर से इंप्लाई दैट यम माइनस यन अपान 2
2a माइनस डी प्लस छोटे ब्रैकेट में m प्लस n m माइनस n अपॉन 2 d इक्वल टू n माइनस n। फिर हम इम्प्लाई डेट m माइनस n अपॉन 2 फिर 2a माइनस डी प्लस m प्लस n डी इक्वल टू n माइनस n। अब इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस डी प्लस m प्लस n इंटू डी इक्वल टू 2n माइनस m अपान m माइनस n। फिर इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई डेट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं यस m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको हम लिख सकते हैं कि m प्लस n अपान 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस m प्लस n ब्रैकेट में। यही प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन है इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से देख लें कि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है, m पदों का योग n है तथा प्रथम n पदों का योग m है। तो सिद्ध करें कि श्रेणी के m प्लस n पदों का योग m माइनस n होगा चाहे है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे ये हम मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वांतर d। अगर हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो इसमें लिख सकते हैं कि यस m इक्वल टू n और यस n इक्वल टू m। इतना होने के बाद यस m इक्वल टू हम लिख सकते हैं m बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखे रहना कि अगर यहाँ m है, m पदों का है, अगर m पद का है तो m माइनस 1, अगर n पद का है तो n माइनस 1। ये चीज याद रखे रहना कि जो हमारा टर्म कहता है उसी का हम सम निकालते हैं, उसी का हम योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो यस m तो m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही यस n इंप्लाई डेट n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m समीकरण 2 हो जाएगा। जब हमारा समीकरण 1 और 2 मिल गया, करेंगे ये कि अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो हमने पहला लाइन लिखा है m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस m। उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो m बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और n बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमें करना ये है कि जो हमने मल्टीप्लाई किया ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमने यहाँ पे 2 रहने देंगे, ये भी 2, ये 2 इंटू ये 2 रहने देंगे यहाँ पे m बाई 2 इंटू 2 और यहाँ पे भी n a बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन में से यहां से और यहां से
हमने क्या किया 2a, ये 2a, ये a और 2a कॉमन ले लिया। 2a जब कॉमन ले लेंगे तो m/2 माइनस n/2 2a हो गया। अब ऐसे ही m/2 और n/2 ये वाला और ये माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो ये m/2 और n/2 और d कॉमन ले लेंगे। सेम वही प्रोसेस। अब ये हमारे पास बचा m² n² 2 जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे और ये n माइनस m होगा। ये लाइन थोड़ा सा है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। करना ये है कि एक बार 2a कॉमन लेना है। जब 2a कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे m/2 माइनस n/2 2a और फिर माइनस, अब उसमें क्या करेंगे d कॉमन ले लेंगे और माइनस के साथ d कॉमन ले लेंगे तो वहां पे भी हो जाएगा m/2 माइनस n/2 इंटू d और फिर प्लस बचेगा, फिर d कॉमन लेंगे तो m²/2 माइनस n²/2 d हो जाएगा और n माइनस m सेम रहने देंगे। अब हम देखेंगे कि ये इसको हम m माइनस n/2 लिख सकते हैं और ये भी m माइनस n/2 हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसका और इसका कॉमन ले लिया यहाँ पे m माइनस n/2 और बचा क्या 2a और ये माइनस d। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 2a माइनस d। और ये बताइए कि ये m² माइनस n² ये 2 लिख लिया। हम फार्मूला एक जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b a माइनस b। वैसे ही m² माइनस n² को हम क्या दो भाग में लिख सकते हैं m प्लस n और m माइनस n। तो हमने वही किया m प्लस n और m माइनस n अपान 2 कर लिया और d और n माइनस n। इसके बाद अब बताएं कि क्या हम यहाँ पे ये m माइनस n, ये m माइनस n और ये m माइनस n कॉमन ले लेंगे। m माइनस n अपान 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा 2a माइनस d और ये m प्लस n इंटू d और n माइनस m सेम है। इतना होने के बाद अब हम देखेंगे 2a माइनस d प्लस m प्लस n इंटू d और ये जो 2 है यहाँ पे आ गया n माइनस m और m माइनस 2n माइनस m अपान m माइनस। उसके बाद ये 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d और ये हमारा माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी को हम यस m प्लस 1 m प्लस n अपान 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d लिख सकते हैं और ये m प्लस n अपान 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा और यही माइनस m प्लस n हो जाएगा। कहने का मतलब m प्लस n पदों का योग m माइनस m प्लस n है, इनका जो योग है वो हमारा माइनस m प्लस n है। मतलब m प्लस n अपान 2 तो ये हो गया। अब इसके जगह पे ये 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d के जगह पे हमने क्या रख दिया माइनस 2। ये याद रखे ना कि हमने इसके जगह पे इसको प्लेस किया है, इतने के जगह पे हमने माइनस 2 रखा है और जब माइनस 2 रख दिया तो ये 2 कटेगा और माइनस m प्लस n होगा। एक बार आप फिर से समझ लो, इसकी समरी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं दोबारा एक बार समरी बता रहा हूँ। कह रहा हूँ कि अगर किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n हो, n पदों का योग m हो तो सिद्ध करें कि श्रेणी के m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा चाहे है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला समांतर श्रेणी a मान लिया, माना प्रथम पद a सर्वांतर d। अब लिखेंगे कि m पदों का योग के लिए ये n और n पदों के योग के लिए n। अब इसके लिए समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक ये वाला पॉइंट मिलेगा और जब ये मिल जाएगा उसके बाद कह रहा है कि m प्लस n पदों का योग। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जिस पदों का योग निकालना हो उसको यहाँ पे लिखते हैं m प्लस n। यहाँ पे अब क्या निकालना है m प्लस n पदों का योग, लिखेंगे m प्लस n अपान 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d और उसके बाद ये m प्लस n इसके जगह पे माइनस 2 रख दिया और ये हमारा हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप देखना और इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट करना।
कमेंट करना, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा और आपको और विस्तृत बता सकूंगा और अच्छे से बता सकूंगा। और मैं जहां तक जानता हूं कि यहीं पे सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो समझ में आ रहा है लेकिन इसके जगह पे ये कैसे लिख दिए। ये देख ले कि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इतने के जगह पे हमने -2 रखा है। और इसके बाद आप इसको देखें और पढ़ें और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। अब क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है। इसको भी दो पार्ट में बांट ले रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है तथा सातवां पद 30 है तथा सातवां पद 30 है। तो श्रेणी के 20 पदों का योग बताएं। तो श्रेणी के 20 पदों का योग बताएं। एक बात जान जाए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 8वां 18वां तथा 7वां पद 30 है। सॉरी, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है तथा 7वां पद 30 है। तो समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग बताएं। देखिए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी का भी पदों का योग निकालना है, अगर 20 पदों का योग निकालना है, तो हमने n पदों के फार्मूले के लिए, n पदों का योग के फार्मूले के लिए हमने क्या बताया है कि यस n इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब कि अगर हम कि a की वैल्यू जान जाएं, d की वैल्यू जान जाएं, तो हम 20 पदों का योग निकाल पाएंगे, क्योंकि n इक्वल टू हमारे पास 20 दिया हुआ है, 20 गिवन डेट है। अब a और d निकालने के लिए करेंगे ये कि क्या हम तीसरा पद, तो तीसरे पद से क्या हो जाएगा, हमने समांतर श्रेणी में पहले ही बता चुके हैं कि तीसरा पद लेना हो तो हम 1 घटा के a प्लस 2d लिख देते हैं। पांचवा पद लेना हो तो a प्लस 4d लिख देते हैं। सातवां पद लेना हो तो a प्लस 6d लिख देते हैं। तो वैसे ही अब क्या करें, तीसरा पद मतलब a, तीसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 18। हमारा तीसरा पद क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सातवां पद तो a प्लस 6d इक्वल टू 30। ये हमारा सेकेंड सातवां पद। सातवां पद a प्लस 2d इक्वल टू 18, a प्लस 6d इक्वल टू 30।
ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब हम जानते हैं कि दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उससे a और d हमको मिल जाएगा। a d निकालने के लिए हम करेंगे ये कि यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, ये हमारा कटा। जब ये काटेंगे तो ये हमारा -4d हो गया और ये हमारा -12 होगा गया, और ये d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। ये बात सबको समझ में आई होगी। हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, और उसके बाद इसके बाद हमने क्या कर लिया कि ये d इक्वल टू 3 निकल गया हमारा। जब d इक्वल टू 3 निकल गया तो करेंगे ये कि अगर d इक्वल टू 3 निकल गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में। अगर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये होगा a + 2d = 18, तो a + 2 × 3 = 80, implies that a = 18 - 6, तो a = 12। हमने क्या कहा था कि अगर a की वैल्यू मिल जाए और d की वैल्यू मिल जाए तो ये कंफर्म है कि a की वैल्यू और d की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि 20 पदों का योग निकाल सकते हैं। 20 पदों का योग मतलब कि फार्मूला जानते हैं, यस 20 = 20/2, चाहे फार्मूला पहले लिख लें, यस n = n/2 2a + n - 1 × d। अब n इक्वल टू क्या है तो लिख लेंगे यस 20 = 20/2 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, प्लस n - 1 मतलब 20 - 1, और d की वैल्यू क्या है 3 है। ये क्या हो जाएगा 10, और ये 24 प्लस 19 × 3। अब ये हो जाएगा 10, 24 और 57, ये हो जाएगा हमारा, और सॉल्व कर लेंगे तो 11 और 6 11 81 × 10 = हमारा हो जाएगा 810। ठीक है, कहने का मतलब ये था, मेरा शुरू में ही कहा, मैंने बिगनिंग में ही कहा कि किसी समांतर श्रेणी का किसी भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है कि कह रहा है कि ऐसे आ सकता है किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर का 8वां पद 18 है, 12वां पद समथिंग है, तो इतने पदों का योग बताएं। जब भी हमारा ऐसा होगा तो हम यही करेंगे कि हम आपको मतलब कि a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, और a और d की वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें पुट कर देंगे। कितना टाइम हो गया, a और d की वैल्यू निकालने के बाद पुट कर देंगे, तो अब हम a और d की वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम पुट किए a की वैल्यू और d की वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा यस 20 हो जाएगा, 20 पदों का योग हो जाएगा। ये रहा हमारा। इसके बाद इस वीडियो में एक और लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम बताएंगे, क्योंकि हमने आज 4 ही 5 क्वेश्चन बताया, लेकिन हर क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, इस बेसिस पे कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
फिर बोर्ड को दो पार्ट में बांट लेंगे। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध करें PQ पदों का योग योग 1/2 PQ + 1 होगा। 1/2 PQ + 1 होगा। PQ + 1 होगा। ये देख लें, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध करें PQ पदों का योग 1/2 PQ + 1 होगा। सेम वही काम करेंगे, थोड़ा सा भी हट के नहीं है। कह रहा है पीवा पद 1/q हो, तो लिखेंगे पीवा पद = a + p - 1 × d = क्या है 1/q है। ये समीकरण 1। ऐसे ही क्यूवां पद a + q - 1 × d = 1/p, समीकरण 2। ठीक है। वैसे ही इसमें से a और d की वैल्यू निकालेंगे, जब जैसे पहले निकालते थे a और d की वैल्यू, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, ये a और ये a कटा। अब हम क्या लिख लेंगे p - 1 - q और इस माइनस में मल्टीप्लाई +1 × d, और ये हो गया 1/q - 1/p। इतना समझ में आ रहा होगा। ये -1 कटा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं d = ये भी क्या हो जाए PQ P - Q अपान PQ। ठीक है, P - Q अपान PQ, और यहां से भी मिलेगा हमको P - Q। अब इसको और इसको काट के हम लिख सकते हैं -1/। ये बात सबको समझ में आई हो। हमने क्या किया कि P - Q और P - Q माइनस नहीं, ये कटेगा तो 1/PQ होगा। ये P इधर आया, ये Q इधर आया, ये P और -Q बचा है, तो हमारा इससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ये D की वैल्यू हमको 1/PQ मिल गई। अब क्या करेंगे कि किसी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में D की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम लिखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में D का मान रखते हैं तो होगा a + p - 1, और D की वैल्यू जब रखेंगे तो 1/PQ = 1/Q होगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास a + p से कटेगा तो 1/Q, और ये होगा -1/PQ और = 1/Q। अच्छा ये बताएं, क्या ये हमारा ये चीज और ये चीज कट जाएगा? जब ये कटेगा तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं a = 1/, ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई? a की हो गई, और ये हमारी d की हो गई।
अब हमें ए और डी मिल गया, तो अब पी पदों का योग, पी क्यू पदों का योग निकालना है। जब ए डी मिल गया तो पी क्यू पदों का योग निकालने के लिए लिखेंगे पी क्यू पदों का योग। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान 2 ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू बी। अब पी क्यू सेम रहेगा, पी क्यू अपान 2, फिर 2a मतलब 2 अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू क्या रहेगी, d की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू, ये 1 बाई ये हो गया। अब क्या लिख सकेंगे, पी क्यू अपान 2 पी क्यू, और इस पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 1 पी क्यू, प्लस 1 हो गया, कट जाएगा, और माइनस 1 बाई पी क्यू। जब ये करेंगे तो फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, पी क्यू अपान 2, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1 बाई पी क्यू प्लस 1। हमको प्रूफ क्या करना था कि पी क्यू प्लस 1, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर हम पी क्यू सेम रहने दें, पी क्यू अपान 2, और यहां से पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, पी क्यू अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू से पी क्यू काट देंगे, और इसी को हम लिख सकेंगे 1 बाई 2 पी क्यू प्लस, और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था कि 1 बाई 2 पी प्लस क्यू होता है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें हमने क्या किया, पहले तो पीवा पद निकाला, फिर क्यूवा पद निकाला, और पीवा और क्यूवा पद से ए निकाला, डी निकाला, ए और डी की वैल्यू हमने फिर उनके पदों के पी क्यू पदों के योग में रखा, और ये हमने प्रूफ किया। कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पीवा पद समथिंग हो, क्यूवा पद समथिंग हो, पी क्यू पदों का योग निकालें, तब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो पद हमारा पूछ रहा है, जो टर्म हमारा पूछ रहा है, उसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, और जो दूसरा होगा उसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड बनाने के बाद हम करेंगे ये कि ए निकालेंगे, डी निकालेंगे। ए और डी निकालने के बाद जो पदों का योग पूछ रहा है तो फार्मूला कर देंगे, जो n पदों का योग होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें a और d की वैल्यू रख देंगे। अगर यही कहता कि पी क्यू पद निकालें तो हम फिर फार्मूला रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने दो फार्मूला अगर आपको लर्न है तो मैं जहां तक जानता हूं कि 100% आप काम कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, जिसका हम फिर से देख के आपके कमेंट को हो सके सॉल्यूशन दे सके। वैसे मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और आपका जो भी कंफ्यूजन है हमने भरसक प्रयास किया है कि एक एक कंफ्यूजन को बताया है, एक एक स्टेप को बताया है, एक एक कैसे हम ए और डी को निकालते हैं, कैसे पी क्यू हमारा कटेगा, एक एक स्टेप बताया। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करें, और आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन को, आपके कमेंट को, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लें, और अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे, और अगला वीडियो जब बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो टोटल हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन बता रहे हैं, और टोटल एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन बताएंगे, और अगले वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चन ले आएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से सेमेस्टर के पैटर्न पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। केवल आप देखते जाएं, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।